नमस्कार, मैं आरजे न्यूज़ के साथ दिलीप कुमार और यहाँ सब लोग खड़े हैं। एक भाई साहब को कुछ समस्या या प्रॉब्लम है, इनके साथ कुछ अन्याय हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ हम बयान लेंगे इनसे और अपने बारे में कुछ बताएंगे। बताया जाए साहब। सर, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। नाम है मनोज विश्वकर्मा, ग्राम है गोलहीपुर, पोस्ट है गोलहीपुर, थाना सादुल्ला नगर का रहने वाला हूँ। और हमारी वाइफ प्रेग्नेंट थी। मैं उनको बुकनापुर CHC लेके गया, जहाँ वहाँ पे लेके गया तो हमारा जो है बच्चा पैदा हुआ। उसके बाद वहाँ पे 3 घंटे 2 घंटे जो भी होता है समय वहाँ पे रखा गया। तो मैडम को मैंने बोला, मैडम आप डिस्चार्ज कर दीजिए। तो मैडम ने बोला ठीक है, मैं डिस्चार्ज कर दे रही हूँ। फिर मैडम ने कहा अच्छा तो कुछ पैसे दे दीजिए। तो मैंने मैडम को 1100 रुपये दिया और जो वहाँ पे दाई थी वो उनको 500 रुपये दिया। उसके बाद भी वो जो है पैसे का मांग कर रही थी। आपने जब उनको मैडम को, किस मैडम को आपने पैसा दिया? सर, मैडम का नाम है संगीता और उन्हीं को पैसे हम दिए हैं। जब आपने उनको पैसा दिया, 1100 रुपये आपने उनको दिए, तो आगे उन्होंने क्या बोला आपसे? उन्होंने बोला, मैंने बोला कि अब आपको पैसे दे दिया हूँ मैडम, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला यदि मैं आपको यहाँ से रिफ़र कर देता, यदि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते, कहीं भी जाते तो आपको लाखों रुपया देना पड़ता। तो मैंने कहा मैडम यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं सरकारी अस्पताल में लाता ही नहीं, पर ऐसा होना नहीं चाहिए हमारे साथ जो हो रहा है। और इतना बात आपको मैम ने कहा तो आपने ऐसा बोला, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और आपके साथ क्या क्या हुआ घटना वहाँ पे? फिर मैडम से कहा तो मैडम ऐसा करिए आप डिस्चार्ज कर दीजिए। तो मैडम ने कहा ठीक है मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैडम आप कुछ दवा दे दीजिए। तो मैडम ने दवा दिया, दवा का पर्चा लिखा। तो मैंने कहा मैडम कहाँ से लाना होगा दवा? तो मैडम ने कहा जो बाहर मेडिकल स्टोर है आपको वहाँ से लाना होगा। तो मैंने कहा मैडम मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं बाद में आ करके ले लूँगा। फिर जो है मैडम जो है गुस्सा से मेरे पर्चे को छीन ले। तो मैंने कहा मैडम पर्चे को मत छीनिए आप। तो फिर मैडम ने माना नहीं और कम से कम 25 से 20 लोग थे और उनके सामने छीना गया पर्चा और मेरी बेइज्जती किया गया। कहने का मतलब ये है, अभी हमारे भाई साहब ने जो कहा है इसका क्या निष्कर्ष इसका एक ही निष्कर्ष निकल रहा है। पर्चा छीनने का मतलब ये है कि ये जो बाहर की दवा मैम ने लिखा था, अगर जो हमारे सर बाहर जाते, दवा बाहर से लेकर के आते तो हो सकता है 1-2-5% मैम का उसमें रिश्वत था। यानी इसी के लिए हमारे सर ने और जो उनको बताया और मैम ने जो बाहर का दवा लिखा था उसमें 100% हमारी गारंटी है कि मैम की जो दवा बाहर से लिखी थी उसमें 1 से 5% तक मैम का कमीशन 100% निश्चित था। और हमारे जो भाई साहब खड़े हैं इनके हाथों से पर्ची छीनने का मतलब क्या है? 20 से 25 लोगों वहाँ उपस्थित थे और इनके साथ में शर्मिंदगी किया गया। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि आज हम लोगों के साथ हो सकता है और कोई अन्य गरीब लोग होंगे उसके भी साथ घटना ऐसी हो सकती है। इसी के साथ ये कुछ बातें और हैं हमारे सर बताना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जो गरीब परिवार के लोग होते हैं और जो पीड़ित होते हैं ना, तो बहुत कठिनाई की सामना करनी पड़ती है और उनकी दिल नाजुक हो जाती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बात और सर कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको भारत सरकार जब सैलरी दे रही है उसके बाद भी ये लोगों से पैसे का मांग क्यों कर रही है? हाँ, एक बात तो और मैं कहना चाहता हूँ, मैम की जो सैलरी होती है 1 लाख प्लस सैलरी होती है। अब ये बताइए 1 लाख प्लस में उनका मान सम्मान नहीं होगा तो हमारे 1-2 हज़ार 500 4,000 देने से उनका मान सम्मान बढ़ जाएगा। ऐसा कभी कतई नहीं होना चाहिए। 1 लाख की सैलरी में उनकी सम्मान नहीं होती है तो 2-5 हज़ार में सम्मान नहीं होगी, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसी के बारे में सर कुछ और कहना चाहते हैं? सर, मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। फिर जब मुझे बेइज्जती किया गया तो मैं मिस्टर तरुण कुमार मौर्य जी जो वहाँ के अधीक्षक जी हैं, मैंने उनके पास फ़ोन किया कि सर मैडम ने ऐसा ऐसा किया मेरे साथ जो है। मैंने कहा मैडम आप दवा दे दीजिए और डिस्चार्ज कर दीजिए। तो मैडम जो दवा लिखी थी, मैंने कहा मैडम ऐसा मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं दवा बाहर से भी ले नहीं सकता हूँ, बाद में आकर के ले लूँगा, जब घर से आऊँगा पैसा जो है हो जाएगा। उसके पहले मैडम ने ही पैसे ले लिया सर, इसीलिए मेरे पास बचा नहीं था पैसे। आपने जब अधीक्षक साहब को फ़ोन लगाया
तो उन्होंने आपसे क्या रिक्वेस्ट किया, आपने उनसे क्या रिक्वेस्ट किया, थोड़ा बताएं। सर जब मैंने अधीक्षक जी के पास फ़ोन किया तो अधीक्षक साहब उनको मतलब बोले, उल्टा सीधा बोले जो है, और कहे कि सर ऐसा करिए आप जो है, मैं उनके तरफ से आपके लिए मतलब माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपना जो है माफ़ी मांगता हूँ, और उन्होंने यदि आपके साथ ऐसा किया तो उनको करना नहीं चाहिए। जब अधीक्षक साहब को आपने फ़ोन लगाया तो अधीक्षक साहब ने किसके लिए माफ़ी मांग रहे थे आप? जो वहाँ पे डॉक्टर संगीता मैम थी उनके लिए इन्होंने मुझसे माफ़ी मांगा और कहा कि आप कल चले आइएगा और पर्चा मैं अपने हाथों से लिख दूँगा, आप दवा जाकर ले लीजिएगा। सर इसके लिए ये निष्कर्ष निकलता है जो हमारे अधीक्षक साहब हैं CSC बुकनापुर के, वो मैम संगीता मैम के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिसाब से तो लग रहा है कि 1-2% हमारे सर का भी हाथ होगा इसमें। जो बाहर से मेडिसिन आती है वो 1-2% हमारे अधीक्षक साहब का भी हाथ होगा इसमें, इसलिए वो संगीता मैम के लिए ये भी सर माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से, ऐसा बढ़ावा देने से बार बार जो हमारी संगीता मैम है उनका भी मनोबल बढ़ रहा है, क्योंकि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। वो और हमारे जो अधीक्षक साहब हैं उनको प्रेशर देना चाहिए कि मैम आपका 1 लाख सैलरी से आपका मान सम्मान नहीं हो रहा है, तो हमारे गरीब भाई से 1000-2000 ले करके आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। ऐसा कतई नहीं हो सकता है। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, जो हमारी सरकार है, हमारी आवाज़ सरकार तक जानी चाहिए और इनको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। ये चीज़ होना नहीं चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। इसी के साथ RG न्यूज़ भारत, मैं ब्यूरो गोडा दिलीप कुमार, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, RG न्यूज़ भारत, मैं दिलीप कुमार। हमारे यहाँ कुछ भाई साहब खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं, इनको क्या समस्या हुई है और क्या इनके साथ किया गया है, थोड़ा हम इनके बारे में पूछेंगे। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मनोज कुमार विश्वकर्मा है जी। मैं रहने वाला हूँ ग्राम पोस्ट गोलहीपुर, थाना सादुल्ला नगर पड़ता है। और हमारी वाइफ जो है प्रेग्नेंट थी, उनको डिलीवरी होना था, तो मैं बुकनापुर हॉस्पिटल में गया, जहाँ पे जो है मतलब बच्चा पैदा हुआ। और फिर मैम ने जो है वहाँ पे जो डॉक्टर थी उन लोगों को मैं खुशी खुशी अपने मन से जो है 1100 रुपये उनको दिया, और जो वहाँ पे दाई थी उनको 500 रुपये दिया। सर 1 मिनट में आपसे जानना चाहता हूँ, 1100 रुपये आपने किसको दिया? वो जो एक संगीता मैम थी जो कि डॉक्टर थी वहाँ पे, मैंने उनको दिया। उसके बाद जो है वो बोली कि अभी 2 घंटे 3 घंटे रुक जाओ। मैं उनके आदेश का पालन किया और 3 घंटे रुक गया। फिर मैडम को बोला, जब समय पूरा हुआ तो मैंने बोला मैडम को कि मैडम आप जो है आप डिस्चार्ज कर दीजिए और वो जो भी दवा देना है आप दवा दे दीजिए। तो मैडम ने कुछ दवा लिखा, वो भी बाहर का दवा लिखा। जो मैडम ने बाहर का दवा लिखा तो मैडम से बोला कि मैडम ऐसा है, मैं दवा कहीं पे भी ले लूँगा या तो बाद में चले आऊँगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर मैडम ने वो दवा का पर्चा मेरे हाथ से छीन लिया, और जब पर्चा छीना गया तो लगभग वहाँ से 20 से 25 लोग बैठे थे। ये सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आपके हाथ से पर्चा छीना गया तो वहाँ कुछ अस्पताल के कर्मचारी भी लोग थे, लेडीज़ या जेंट्स? सर कर्मचारी दाई थी, बाकी बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पे, बहुत सारी महिलाएं थी और बहुत सारे जेंट्स भी थे वहाँ पे। मैंने उनसे कहा देखिए भैया ये होना चाहिए कि ये जो है इस तरह हमारी बेइज्जती किया जा रहा है। तो सब लोगों ने कहा हाँ आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। देखिए हमारे बयान लेने के बाद में हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि आज हमारे भाई साहब के साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है और अन्य लोगों के भी साथ हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मान लिया जाए आज 20 लोगों के भीड़ में हमारे साथ ऐसा हो सकता है, कल 100 लोगों के साथ में और हमारे साथ ऐसी सलूकें हो सकती है। इसी के बारे में सर से हम पूछेंगे। और किसी को सर आपने पैसा दिया था? नहीं सर, और किसी को मैंने पैसे नहीं दिए। और आपको हॉस्पिटल के अंदर से मेडिसिन आपको सरकार की तरफ से मिला था कि या नहीं मिला था आपको? सर जब वो पर्चा छीन ली उसके बाद में मैंने कहा तो आप अंदर का ही दवा दे दीजिए। तो उन्होंने थोड़ा दवा दिया,
फिर मैं घर लेके चला आया। फिर मैं अधीक्षक महोदय जी के पास फ़ोन किया और अधीक्षक महोदय जी से मैंने सारी बात बताई कि लगभग यहाँ पे 20 लोग बैठे थे और उनके सामने मैंने जो है पैसे भी दिया उनको। और उसके बाद जो है ये जब मैंने मैडम को बोला डॉक्टर साहब को कि ऐसा है आप जो है डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं दवा जा कर के बाहर ले लूँगा। यस यस। फिर वो जो है पर्चा मुझसे मेरे हाथों से छीन ली। और कुछ हमारे भाई साहब खड़े हैं, कुछ बताएंगे। 1 मिनट का सर बताइए थोड़ा, क्या कहना चाहते हैं इस मामले के बारे में आप? सर हमारा कहना ये कि आप इसमें जो भी कहीं भी आप देखेंगे, सरकारी अस्पताल हो या जितने भी कार्यालय है, आप देखेंगे वहाँ पे तो जो गरीब जनता है उनका काम नहीं हो पाता, जिससे जो पूंजीपति उनका काम हो जाता है। और हम गरीब जो जाते हैं ऐसे जाते हैं और अच्छे लाइन लगा के खड़े रहते हैं और आना जाना ही खाली हमारे काम आता, बाकी कुछ नहीं। सर का कहना ये है कि हम जब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती है, सुनवाई नहीं होती। और जो अन्य लोग होते हैं उनकी सुनवाई होती है, क्योंकि गरीब लोगों की सुनवाई नहीं होती है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए 1 मिनट का। हम बता रहे, देखिए आज हमारे साथ ऐसा हुआ, कल अन्य किसी के साथ ऐसा हो सकता है। आज सर के माध्यम से पर्ची छीना गया हाथों द्वारा, कल हमारे हाथ से भी छीना जा सकता है। और ये जो है ऐसा होना नहीं चाहिए। होना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं वो हॉस्पिटल में, सरकारी संस्था में जा रहे हैं, कहने का मतलब उनके पास पैसा नहीं है तभी जा रहे हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसी के साथ आरजे न्यूज़ भारत, जय हिंद।